जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। मोदी जी दुमका में कह रहे हैं कि लव जिहाद झारखंड में पहली बार इस्तेमाल हुआ, यानी मुसलमानों द्वारा गैर मुसलमान लड़की से बहला फुसला कर शादी या प्यार करने का मामला सबसे पहली बार झारखंड में हुआ। नरेंद्र मोदी जी के अनुसार जब लव जिहाद पर रिसर्च करने लगा तो पाया कि 2008 से पहले लव जिहाद शब्द कभी सुना नहीं गया था। शुरुआत में रोमियो जिहाद इस्तेमाल हुआ, बाद में यह लव जिहाद बन गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहली बार यह वर्ष 2009 में प्रयोग किया गया था। रिटायर्ड जस्टिस के.टी. शंकरन ने माना था कि केरल और मैंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के कुछ संकेत मिले थे। तब उन्होंने केरल सरकार को इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रेम के नाम पर किसी को धोखे या उसकी मर्जी के बगैर धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2009 में सनातन प्रभात और हिंदू जन जागृति समिति द्वारा लव जिहाद मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के रूप में सामने आया और बाद में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसे उठाया गया। यह 2014 के बाद विभिन्न राज्यों में भाजपा द्वारा या उनके सरकारों का केंद्रीय एजेंडा बन गया। देश के 8 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में इससे संबंधित कानून बने। असम का विवाह कानून जोड़ों को धर्म और आय घोषित करने का आदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के बाद इस अवधारणा को भारत में संस्थागत रूप दे दिया। टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी जैसे दक्षिणापंथी सरकार समर्थक टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया दुष्प्रचार अभियानों को लोकप्रियता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। अगस्त 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA ने एक सामान्य मेंटर का पता लगाया जो कुछ लव जिहाद मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक रेडिकल संगठन से जुड़ी एक महिला थी, लेकिन बाद में इसके कोई सबूत नहीं पाए गए। अक्टूबर 2009 में कर्नाटक सरकार ने लव जिहाद रोकने के बारे में CID को पता लगाने के लिए बोला। 2009 के आखिर में कर्नाटक की CID ने रिपोर्ट किया कि वैसे तो वो जांच जारी रख रहे हैं, लेकिन उन्हें लव जिहाद के होने का कोई सबूत नहीं मिला। 2009 के आखिर में ही पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने रिपोर्ट किया कि वैसे तो जांच जारी रहेगी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कुछ समूह या लोग प्यार का नाटक करके हिंदू लड़कियों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं। 2010 के शुरुआत में राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च अदालत को रिपोर्ट किया कि वैसे तो कई हिंदू युवतियों ने इस्लाम में धर्म बदला है, लेकिन उनका धर्म बदलने के लिए कोई संगठित चीज़ नहीं मिला, यानी वह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है जिसका RSS और विश्व हिंदू परिषद ने बवाल मचाया हुआ है। केरल में राम सेना के द्वारा तिरुवनंतपुरम में एक पोस्टर आंदोलन शुरू होने लगा। उसके बाद राज्य पुलिस ने जब संगठन की खोज शुरू कर दी, तब नवंबर 2009 में पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने रिपोर्ट किया कि कोई लव जिहाद जैसी घटनाएं संगठित रूप से और न ही व्यक्तिगत रूप से चल रही है। जनवरी 2012 में केरल पुलिस ने घोषणा की कि लव जिहाद एक बिना तथ्य वाला आंदोलन है, जिसके बाद हिंदू जागृति.org वेबसाइट पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई धार्मिक नफरत और झूठ फैलाने के लिए। गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने संसद में दिए एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि वर्तमान कानून में लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, न ही लव जिहाद का कोई केस किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा आज तक दर्ज किया गया है। बताइए, NIA को यही लोग जांच करवाए, जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो संसद में बयान दे रहे हैं कि कोई केंद्रीय एजेंसी इसमें कोई जांच नहीं कर रही है। 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चर्चा की थी। हालांकि एक RTI के जवाब में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि उसके पास लव जिहाद से जुड़े डेटा या ऐसे मामलों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारत में 2 अलग धर्मों के लोग विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू धर्म के लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत और मुस्लिम धर्मावलंबी मुस्लिम परंपराओं के अनुसार शादी कर सकते हैं। गलत एफिडेविट देने, उम्र या धर्म छिपाने, वैवाहिक स्थिति छुपाने जैसी गलत जानकारी देने पर भारतीय कानूनों के तहत सज़ा का प्रावधान है।
आईपीसी की धारा 366 के तहत अपहरण के मामलों में 10 साल की सज़ा हो सकती है। शारीरिक शोषण के लिए की गई छलपूर्ण शादी के मामलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दुष्कर्म का चार्ज भी लग सकता है। वैवाहिक मामलों में सामान्यतः लड़की ही कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 198 के तहत परिजन भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में शादी और तलाक के मामले समवर्ती सूची में आते हैं, जहां पर केंद्र के साथ राज्यों को भी कानून बनाने का हक है। इसीलिए लव जिहाद के मामलों में राज्य सरकारें अध्यादेश या फिर विधानसभा के माध्यम से नया कानून ला सकती है, जैसे कि 8 राज्यों ने किया है। यदि कानूनों में केंद्रीय कानूनों से कोई विरोधाभास होता है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेजा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय कानून के तहत किसी भी धर्म के 2 बालिग लोग विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए अनेक अपवादों के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो यह मामला देखने से तो लग रहा है कि सबसे पहले केरल में शुरू हुआ था, जो अब देश भर में बीजेपी और आरएसएस की इकाइयों ने फैला दिया। यानी नरेंद्र मोदी जी का कथन कि लव जिहाद की शुरुआत झारखंड में हुई, ये गलत सूचना है। कोर्ट में, संसद में, आयोग में बीजेपी कहती है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चुनाव में लव जिहाद प्रधानमंत्री तक को दिख जाता है। धन्य हो देश का जिसका प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहकर भी यदि कोई चीज़ गलत हो रहा है तो रोक नहीं सका और हल्ला करने में सबसे आगे रहते हैं। चलिए, इस वीडियो में तो इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।